हेलो। हेलो सत्संग भगत जी। सतसाई जी। एक शंका थी मेरी। बताइए। ये मेरी शंका ये देख है, जैसे मेरी शादी हो गई है, हम्म। बहुत पहले हो गई। हम्म। कदे अभी बच्चे बच्चे तो है नहीं। जो कदे एक वीडियो देखी थी तुम्हारी मैंने हम्म। इसी के ऊपर, हम्म। जैसे स्त्री पुरुष के विषय में। हम्म। वैसे ये अगर भक्ति मार्ग में तो ये जायज नहीं है। हम्म। और जैसे अपना वंश चलाना हो तो फिर क्या करा जाए? वंश चलाओ। वंश चलाने के लिए परमात्मा ने कब मना किया? मालिक ने कहा कि अपनी औरत तक सीमित रहो, और जो तुम्हारे बच्चे हो जाएं, समझदार हो जाएं, उसके बाद इस क्रिया से दूर हो जाओ, फिर परमात्मा का भजन करो। अच्छा। ये थोड़ी कहा कि शादी मत करो, शादी करो तो बच्चे पैदा मत करो। ये थोड़ी कहा परमात्मा ने। परमात्मा ने तो खुद ही लीला करके दिखाई है बच्चे पैदा करने की। वही तो बात कर रहा हूँ मैं, एकदम मेरे झटका सा लगा। मैं ये कहने का अभी तो मतलब परमात्मा ने ये कहा कि अपने बीज को व्यर्थ में नाश मत करो, संतान उत्पत्ति तक सीमित रहो, और केवल अपनी एक औरत तक सीमित रहो। और जब व्यवस्था जब इस प्रकार की हो जाए कि भाई अब समय हो चुका है, परमात्मा की भक्ति को महत्व देना चाहिए, तो हमने उस अनमोल बीज को भगत जी फिर हमने बर्बाद नहीं करना, ये कहा परमात्मा ने। हाँ, ये तो बात सही है। खैर ये बारी पूरी वीडियो सुनी है मैंने, पूरी बात समझ आई मैंने। मैंने तुमने ये भी बताया है कि जैसे बच्चे समझदार हो जाए तो ये गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं परंतु एक विषय पे मैं अटक गया। मतलब जैसे जब शादी है किसी की, उसके बाद में जैसे 20 साल करें, जैसे 30 साल या 25 साल तक होना चाहिए, बाकी बाद में परमात्मा ही नहीं होना चाहिए। देखो, जब आपके अंदर भक्ति प्रवेश कर जाएगी तो फिर उम्र नहीं देखी जाती कि 20 साल बाद में, 10 साल बाद में, 50 साल बाद में। जब आपके अंदर एक बार भक्ति प्रवेश कर जाए, परमात्मा प्रेरणा हो जाए और आपकी इच्छा उन चीजों से हट जाए, तो हट जाओ। जबरदस्ती का सौदा थोड़ी है कि भाई जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं छूटती है चीजें। जो भी बात सही है तुम्हारी। अगर नहीं छूटता है तो परमात्मा ने कहा कि केवल अपनी स्त्री तक सीमित रहो, दुराचार मत करो, कहीं और मुंह मत मारो। ये चीज तो जब से मैं ज्ञान सुना, ये चीज तो गलत है। मैं कभी किसी के साथ हाँ, क्योंकि देखो भगत जी, भक्ति मार्ग में स्त्री का जो संग है ना, जो शारीरिक संग है, वो वैसे तो बाधक है। परमात्मा ने देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो परमात्मा की आत्मा कहाँ से आएंगी, या हमारा वंश कैसे चलेगा। ये भी एक हमारी सोच सही नहीं है भक्ति मार्ग में आने के बाद, कि वंश कैसे चलेगा। हम यहाँ पे वंश चलाने आए क्या भगत जी? ये तो नश्वर लोक है, यहाँ तो एक दिन सबका वंश समाप्त होना है। वो तो इसलिए परमात्मा ने कहा है ज्ञानी आत्माओं के लिए कि आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी, भोगे सर्वस जाए। ये तो दोनों के लिए बात हो गई, पराई भी अपनी भी। हाँ, तो मालिक ने कहा ना, आग चाहे पड़ोसी की हो चाहे आपकी अपने घर की हो, अगर हाथ दोगे तो आप जलोगे ना। तो औरत चाहे अपनी खुद की भोगो या चाहे दुराचार करके किसी और की भोगो, वो दोनों नुकसानदायक है भक्ति मार्ग में। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन दे दिया कि ये जबरदस्ती का काम नहीं है। जब आपकी व्यवस्था ऐसी हो जाए, अंदर आपके भक्ति प्रवेश करेगी, तो ऑटोमेटिक आपकी इच्छा बंद हो जाएगी। ये जबरदस्ती करोगे तो नहीं होगा भगत जी। जबरदस्ती आप 1 महीने रुक जाओगे, 2 महीने रुक जाओगे, 6 महीने रुक जाओगे, फिर काल पता नहीं सेकंडों में आपका दिमाग चेंज कर देगा। तो जबरदस्ती का काम नहीं बताया परमात्मा ने। आप भक्ति करो। परमात्मा कहते हैं मर्यादा में रह के भक्ति करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपकी खुद की इच्छा समाप्त हो जाएगी। अच्छा, वैसे तो अभी मेरी उम्र की क्या है, मेरे ऐसा 20 इस काम की कोई उम्र नहीं होती भगत जी। इस काम की कोई उम्र थोड़ी होती है कि आप 25-30 साल के हैं तो आपको करना जरूरी है। इसकी कोई उम्र नहीं। जब ज्ञान समझ में आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने तो शादियां तक नहीं करवाई भगत जी। वो तो खैर ठीक, तुम्हें उदाहरण में सब भी देते है ना। सनक सनंदन है, ब्रह्मा जी के 5 पुत्र हैं, उन्होंने क्यों नहीं शादी करवाई? अपनी उम्र तक नहीं बढ़वा रहे हो। चलो ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि जैसी उम्र बढ़ेगी तो मन में विकार उत्पन्न होंगे, विकार उत्पन्न होंगे तो भक्ति नहीं बन पाएगी। ये तो है। और आजकल तो ऐसा माहौल चल रहा है, जैसे एक बार एक और होगा शंकर भगत जी। जैसे हम
करें, जैसे 10वें अंश का पैसे किसी तरीके से निकाले जाते हैं, जैसे हमारी सेल, जैसे रोज की हमारी 500 रुपए की वो है मैंने तो मतलब, तो उसमें कौन सी तरीके से डिवाइड करके निकाल रहे 500 रुपए का 10वां हिस्सा 50 रुपए बनते हैं। हैं? अच्छा, 50 रुपया मेरे कहने का परमात्मा ये के लिए आया निकाल था। सकते हो। 50 रुपया परमात्मा के लिए निकाल सकते हो भगत जी। आपका 10वां अंश अगर 500 रुपया आप कमा रहे हो तो उसका 10वां हिस्सा बनता है 50 रुपए। तो महीने के मेरे 15-16 हजार है, तो 1600 रुपये बन गए। हाँ तो बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई सेवा हो तो बता देना भगत जी। सेवा भगत जी वर्तमान में तो अपनी भक्ति मर्यादा में रह के कर लें, एक मार्ग पे हम टिके रहें, हैं आपस में राग द्वेष ईर्ष्या को दिलो दिमाग से निकाल दें। मैं तो समझता हूँ यही सबसे बड़ी सेवा है। नो करा भगत जी, कुछ तो हाथ में से छूटे, अभी तक तो कुछ नहीं करा सेवा मैंने जब से। सेवा परमात्मा योग्य आत्माओं को देता है, पात्र आत्माओं को देता है। और पात्र वो होता है जो केवल अपने गुरु को भगवान माने, राग द्वेष ईर्ष्या से दूर रहे, सच को सच और गलत को गलत कहे, ना किसी से कोई लोभ लालच की इच्छा रखे, ना किसी को लूटने ठगने की कोई इच्छा रखे। वो भगत जी वो होता है पात्र, उसको परमात्मा सेवा देता है। वो पात्र यदि जबरदस्ती करके सेवा ले भी लेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। मेरी सुनो भगत जी, जैसा तल मैंने दान नहीं ढंग से नहीं किया कर पाया अभी तक, तो आगे क्या मिलेगा मेरे को? अभी तो भगत जी सब में कमियां हैं, अपने आप में पूर्ण कोई नहीं है। अभी तो खुद भगवान संघर्ष कर रहा है, हम कहाँ से भक्ति कर लेंगे? अभी समय आएगा भक्ति का। गुरु जी से जब मैं एक करोता कांड हुआ था उससे 1 महीने पहले मिला था, 2 बार ही मिला हूँ वैसे। उसके बाद में एक बार तो मैंने दान पेटी में पैसे ही नहीं डाल पाए, मेरे को ध्यान है शुरुआत पहली बारी की। दूसरी बार गया था, फिर एक बार दिए, कल एक बार डाले थे, बाकी बार में डाले ही नहीं। फिर इसमें मैनेजमेंट के चक्कर में फंस गया था, जो 4-5 बारी उसमें डाले आया था, फिर उसको वो तो कहीं पे भी नहीं आया, वो तो पाप में ही लग गया। आगे से सावधान रहो भगत जी, अपनी भक्ति करो, मालिक से प्रार्थना कर पे, है ना। पहले हम भगत तो बन जाएं भगत जी। अभी देखो ठीक है भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन भगत जी भक्ति हमारी वर्तमान में बन नहीं रही किसी की भी। क्यों नहीं बन रही? भगवान हमारा जेल में बैठा, संगत में राग द्वेष ईर्ष्या फैली हुई है, दो पार्ट बने हुए हैं, भगत आपस में रोजाना कुत्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, भक्ति में राजनीति का प्रवेश कर दिया, धर्म के नाम पे लोगों ने पाखंड शुरू कर दिया। अभी तो भगत जी छटनी का समय है, भक्ति का समय थोड़ी है। भक्ति के समय के लिए तो परमात्मा ये छटनी कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। ये जो गंदगी है ना ये निकलेगी अभी भगत जी। जब तक गंदगी पूरी नहीं निकलेगी तब तक घी को, भगत जी जो किसान होता है जो घी निकालता है, जब तक वो पूरी गंदगी उसको घी को गर्म कर करके निकाल नहीं देता है तब तक वो घी को किसी अलग से पात्र में नहीं रखता। उसको पता है थोड़ी सी भी गंदगी रह गई तो घी जो है वो बदबू मार देगा, किसी काम का नहीं रहेगा। वो तो है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे संगत में कुसंगत उपजे, जैसे बण में बांस, आप पे घिस घिस आग लगा ले करे औरा का भी नाश। तो ये साल 6 महीने में सारी जो गंदगी है ना ये निकल जाएगी भगत जी। उसके बाद भक्ति करेंगे जब हमारे भगवान आ जाएंगे, पूरी पृथ्वी पे शांति का माहौल होगा, जो जगत में गंदगी है वो भी समाप्त हो जाएगी, भक्तों में गंदगी है वो भी समाप्त हो लेगी, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा होंगी, मान बढ़ाई से दूर होंगी, वो बचेंगी भगत जी, फिर होगी भक्ति। हाँ वो तो है। अभी तो भगत जी परमात्मा ने हमें सतयुग में प्रवेश करवाना है। अब सतयुग में प्रवेश होने के लक्षण हमारे हैं या नहीं है, उसी के तो छटनी हो रही है। 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में बच्चा जाता है तो टीचर ऐसे थोड़ी बैठा देता है, उसकी परीक्षा लेता है भगत जी ठोक बजा के। अगर 1 नंबर से भी फेल रह गया, एक नंबर से भी फेल हो जाता है तो वो 9वीं क्लास में नहीं जाता, वापस उसको 1 साल दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जी तो बात है। तो परमात्मा हमें भगत जी सतयुग में लेके जाना चाहते हैं, मिनी सतयुग में। तो मिनी सतयुग में जाने के हम काबिल है या नहीं है, इसी की तो छटनी हो रही है। इसी की तो हिसार जेल में बैठ के परमात्मा ज्ञान दे के परीक्षा ले रहा है। अब देख लो राजनेताओं के तो मैनेजमेंट ने तलवे चाट दिए। साथ संगत में कुछ लोग जो सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको मेवा नहीं मिली तो वो लोग भी अपनी गंदगी फैलाने लग गए। तो ये सबकी छटनी होगी भगत जी, सबकी। हेलो, जो एक वीडियो और बनाई थी, एक और देखी थी मैंने, सुबह से वीडियो ही देख रहा हूँ तुम्हारी। एक ईसाई धर्म के बारे में बनाई थी, वो भविष्यवक्ता है कुछ बाइबल में लिखे। वो अभी कल आई थी मेरे पास वीडियो व्हाट्सएप पे जी। कल या परसों अपलोड करी थी तुमने जी।
वो भी मैं कुछ बोल रहा है तुम कर रहे हैं, उसमें तुमने सही बोला है उसके अनुसार। सही है भगत जी, ये तो परमात्मा ने पहले ही बता रखा है। भविष्य वक्ता तो केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे को विश्वास हो। बाकी गुरुजी ने बता दिया वो गलत थोड़ी है, वो सबसे सत्य है। तो ये तो वो भी बोल रहे हैं जो आज के जो पंडित लोग है ना, वो कहते हैं वैसे जो ग्रह के मिला के बोल रहेगा, वो यही वाली बात बोल रहे हैं। सारी भविष्यवाणियां परमात्मा के ऊपर है, और परमात्मा संगत के लिए आया है, हमारे लिए आया है। तो भगत जी हम लोग क्या हैं, हम किस पायदान पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान ने क्या पढ़ाया, हमने क्या सीखा, हम क्या कर रहे हैं। जो जो अभी वीडियो बनाई डाली ना, उसमें ये बताया है कि हम किसी पर दाने पे खड़े हैं, हम कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल। ये चीज ज्यादा समझाई तुमने। तो इन चीजों को समझना भगत जी, हमने अपने जीवन में लागू करना है ठीक ना। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा।